प्री वर्कआउट्स आज की डेट में ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर सप्लीमेंट है। चाहे आप एक एडवांस बॉडी बिल्डर हैं, चाहे इंटरमीडिएट या बिल्कुल ही बिगिनर, मैंने इन सारी कैटेगरीज को जिम में वर्कआउट से पहले प्री वर्कआउट सप्लीमेंट लेते देखा है। प्री वर्कआउट सप्लीमेंट आपकी परफॉर्मेंस इन्हांस करते हैं आपके वर्कआउट्स के दौरान। ये आपको एक बूस्ट देते हैं जो बिल्कुल आपकी हेल्प करता है आपके टफ वर्कआउट्स में। प्री वर्कआउट एक काफ़ी वेल रिसर्च सप्लीमेंट है। काफ़ी स्टडीज़ हैं जो इसके पॉजिटिव इफेक्ट्स को प्रूव करती हैं, जैसे कि आपकी वर्कआउट की वॉल्यूम बढ़ाने में आपकी हेल्प करता है, आपका फोकस इंप्रूव करता है, आपका स्टेमिना इंप्रूव करता है। और ये तो हम सब जानते हैं कि इन सब पॉजिटिव इफेक्ट्स का एक अच्छा कॉम्बिनेशन आपकी बिल्कुल हेल्प करता है मसल ग्रोथ में इन द लॉन्ग रन। लेकिन इतने पॉपुलर होने के बाद भी प्री वर्कआउट सप्लीमेंट्स के बारे में सबको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं है। काफ़ी लोगों को ये नहीं पता कि जिस टाइप की ट्रेनिंग वो करते हैं, क्या प्री वर्कआउट सप्लीमेंट उन्हें लेना चाहिए और क्या वो उनकी हेल्प करेगा। तो इस वीडियो में मिलेगी आपको प्री वर्कआउट्स के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन कि प्री वर्कआउट किसको लेना चाहिए, कैसे लेना चाहिए और क्या चीज़ें आपको अवॉइड करनी चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं कि ये प्री वर्कआउट सप्लीमेंट हमारे शरीर में काम कैसे करते हैं, कैसे हेल्प करते हैं हमारी ये परफॉर्मेंस इंप्रूव करने में जिम में। तो अलग अलग कंपनीज अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट्स के साथ प्री वर्कआउट सप्लीमेंट बनाती है। जनरली एक अच्छे प्री वर्कआउट के इंग्रेडिएंट्स में आपको मिलता है सिट्रुलिन मैलेट, बीटा एलेनाइन, एल आर्जिनाइन, एल थियानाइन, कई बार आपको बीटरूट एक्सट्रैक्ट भी मिलता है, कई बार तो लोग इसमें अश्वगंधा भी ऐड कर देते हैं। तो क्विकली इन इंग्रेडिएंट्स की बात करते हैं। बीटरूट हेल्प करता है नाइट्रिक ऑक्साइड की प्रोडक्शन में आपके शरीर में, जिस वजह से आपके शरीर के अंदर का ब्लड फ्लो बढ़ता है, आपकी मसल की कॉन्ट्रैक्शन इंप्रूव होती है। थिंग्स लाइक सिट्रुलिन मैलेट एंड एल आर्जिनाइन, ये सब वैसोडिलेटर्स होते हैं, मतलब ये भी हेल्प करते हैं आपकी मसल्स में ब्लड फ्लो को इंक्रीज करने में। आपकी न्यूट्रिएंट की सप्लाई आपकी मसल्स में बेटर हो जाती है और आपको एक अमेजिंग पंप मिलता है एक्सरसाइज करते हुए। बट प्री वर्कआउट्स का मेन इंग्रेडिएंट जो रिस्पॉन्सिबल है इसके मेजॉरिटी ऑफ पॉजिटिव इफेक्ट्स के लिए, वो है कैफीन। नाउ कैफीन, जैसे आपको और मेरे को पता है, एक स्टिमुलेंट होता है। ये आपकी एथलेटिक एबिलिटी इंप्रूव करता है, आपका फोकस इंप्रूव करता है, आपके एनर्जी लेवल्स बढ़ा देता है एक्सरसाइज के दौरान। तो इस वीडियो में हम ज़्यादा बात करेंगे कैफीन के बारे में एंड लेस अबाउट द अदर इंग्रेडिएंट्स। सबसे पहला सवाल, प्री वर्कआउट कौन कौन ले सकता है? तो अगर आप सीरियस हैं अपने वर्कआउट्स के लिए, आप 100% एफर्ट डालते हैं हर वर्कआउट में, आप रेगुलर हैं अपने वर्कआउट्स में, आप हैवी लिफ्ट करने की कोशिश करते हैं, आप प्रोग्रेसिव ओवरलोड लगाने की कोशिश करते हैं हर वर्कआउट में, आपकी डाइट अच्छी है, मतलब आपका कैलोरी इनटेक और प्रोटीन इनटेक अच्छा है और आपने पास्ट में कुछ मसल ग्रोथ एक्सपीरियंस करी है, तो आप बिल्कुल प्री वर्कआउट ले सकते हैं। लेकिन अगर आप एक बिगिनर हैं तो आपको फोकस करना है हर एक्सरसाइज का प्रॉपर फॉर्म और टेक्निक सीखने में, अपनी डाइट को इम्प्रूव करने में, अपने स्ट्रेंथ लेवल इम्प्रूव करने में और अपने न्यूबी गेन पीरियड का पूरा फायदा उठाते हुए कम से कम सप्लीमेंटेशन के साथ। तो मेरी ओपिनियन में बिगिनर्स को पहले 1 साल तक प्री वर्कआउट लेने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। और अगर आप जिम जाते हैं केवल फिट रहने के लिए, यानी कि आपको लीन दिखना है, कपड़ों की फिटिंग आपको अच्छी आनी चाहिए और आप मिक्स करते हैं मॉडरेट वेट्स और थोड़ा बहुत कार्डियो, तो भी आपको प्री वर्कआउट लेने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है जी, तो अब क्लियर हो गया कि कौन प्री वर्कआउट लेगा और किसको लेने की ज़रूरत नहीं है। तो अब बात करते हैं कि आपको कितना रेगुलरली प्री वर्कआउट लेना चाहिए, यानी कि हाउ ऑफन यू शुड टेक इट। तो प्री वर्कआउट सप्लीमेंट से जो किक आपको मिलती है, उस वजह से आपका मन करेगा कि प्री वर्कआउट सप्लीमेंट को आप अपने हर वर्कआउट से पहले कंज्यूम ज़रूर करें। लेकिन मैं आपको ये एडवाइस नहीं करूँगा। काफ़ी स्टडीज़, मल्टीपल स्टडीज़ ये प्रूव कर चुकी हैं कि कैफीन को रेगुलरली कंज्यूम करने से आपकी बॉडी एक टॉलरेंस डेवलप कर लेती है कैफीन के लिए। इसका मतलब आपकी बॉडी यूज टू हो जाएगी, वो अडेप्ट कर लेगी उस कैफीन की डोजेज से जो आप प्री वर्कआउट सप्लीमेंट से ले रहे हैं, और आपको फिर वो प्री वर्कआउट सप्लीमेंट से किक मिलना, यानी कि वो रिजल्ट आना बंद हो जाएगा अगर आप प्री वर्कआउट सप्लीमेंट रेगुलरली कंज्यूम करते हैं। तो हाँ, आप प्री वर्कआउट की डोज धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं, लेकिन कब तक? एक पॉइंट के बाद डोज बढ़ाने से भी आपको प्री वर्कआउट से रिजल्ट आना बंद हो जाएगा। तो जब आप इस पॉइंट पे पहुंचेंगे तो प्री वर्कआउट सप्लीमेंट्स टेक्निकली आपको कोई रिजल्ट नहीं देंगे, एक्सेप्ट फॉर सम साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स, जिसे प्लेसिबो इफेक्ट भी कहा जाता है। तो प्री वर्कआउट सप्लीमेंट कब लेना चाहिए? मेरे हिसाब से प्री वर्कआउट सप्लीमेंट आपको इन 3 सिचुएशंस में लेना चाहिए। पहला,
अगर आप हफ्ते में 4 से 6 दिन रेगुलरली जिम जाते हैं, मतलब अगर आप पुश पुल लेग लगा रहे हैं या ब्रो स्प्लिट लगा रहे हैं, तो आप आराम से 5 से 6 दिन वर्कआउट करते हैं बैक टू बैक। तब चौथे दिन तक आपके एनर्जी लेवल्स कम हो जाते हैं, आपको थकान फील होने लग जाती है। तब आप प्री वर्कआउट सप्लीमेंट बिल्कुल ले सकते हैं। तो अपने हफ्ते के आखिरी के वर्कआउट्स में चौथे या 5वें दिन आप प्री वर्कआउट लें। यह आपकी बिल्कुल हेल्प करेगा आपके एनर्जी लेवल्स बढ़ाने में और उन वर्कआउट्स की क्वालिटी इंप्रूव करने में। प्री वर्कआउट्स बिल्कुल अवॉइड कीजिए अपने ऑफ डेज के बाद, यानी आपके हफ्ते के पहले या दूसरे वर्कआउट में, क्योंकि आपका ग्लाइकोजन रीस्टोर हो चुका है, आपके एनर्जी लेवल्स अच्छे खासे होते हैं, आपकी बॉडी भी रेस्टेड है। दूसरी सिचुएशन, जिस दिन आप अपनी लेग्स को ट्रेन करते हैं। लेग्स को ट्रेन करना जनरली ज़्यादा डिमांडिंग होता है किसी भी और मसल को ट्रेन करने से। लेग को ट्रेन करने के लिए आपको ज़्यादा एफर्ट चाहिए होता है, आप जल्दी थक भी जाते हैं। तो इसलिए जिस दिन भी आप अपनी लेग्स को ट्रेन करें उस दिन आप प्री वर्कआउट ले सकते हैं। तीसरी सिचुएशन, अगर आप अर्ली मॉर्निंग वर्कआउट करते हैं, बहुत सवेरे 5-6 बजे जिम जाते हैं, तो सवेरे के टाइम सुस्ती का लेवल शाम के वर्कआउट से काफ़ी ज़्यादा रहता है, ये बताने की ज़रूरत नहीं है। तो पॉइंट ये है कि उस नींद को भगाने के लिए, उस आलस को भगाने के लिए और एनर्जी लाने के लिए आप मॉर्निंग वर्कआउट करते हुए प्री वर्कआउट ले सकते हैं हफ्ते में 2 से 3 बार। लेकिन रेगुलरली मॉर्निंग वर्कआउट करने वालों के लिए भी रोज प्री वर्कआउट रिकमेंडेबल नहीं है। स्टिक टू 2 to 3 डेज पर वीक। एक सिचुएशन और आती है, अगर आप किसी दिन कोई PR हिट करना चाहते हैं या आप मल्टीपल कंपाउंड्स मूवमेंट करने के मूड में हैं, जैसे आपको स्क्वाट भी मारना है और डेडलिफ्ट भी, तब भी आप प्री वर्कआउट ले सकते हैं। तो प्री वर्कआउट आपकी डेफिनेटली हेल्प करेगा, बट आपको इसे समझदारी से यूज़ करना है और बॉडी को इसकी आदत नहीं पड़ने देनी है। आपको अपना डिस्क्रिशन यूज़ करना है बेस्ड ऑन योर मूड और आपके एनर्जी लेवल्स कैसे हैं हर वर्कआउट से पहले। अब अगला क्वेश्चन है कि कितना प्री वर्कआउट कंज्यूम करना चाहिए, क्या डोजेज होनी चाहिए। ये कंप्लीटली डिपेंड करता है कि आपका ओवरऑल कैफीन इंटेक कितना है। अगर आप दिन में बिल्कुल भी कॉफ़ी नहीं पीते तो जो प्री वर्कआउट के डब्बे पे डोजेज लिखी है उसकी हाफ डोज लेने से भी आपको एक अच्छा इफेक्ट आना चाहिए प्री वर्कआउट से। पर अगर आप दिन में 1 से 2 कप या उससे भी ज़्यादा कॉफ़ी पीते हैं तब तो आपको रिकमेंडेड डोजेज लेनी ही पड़ेगी। इन फ्यू रेयर सर्कमस्टेंसेस हो सकता है आपको उससे भी ज़्यादा लेना पड़े, बट 20 to 30% एक्स्ट्रा मैक्सिमम। तो एक ट्रायल एंड एरर प्रोसेस होता है, आप थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करके देखिए कि कितनी क्वांटिटी से आपको वो किक मिलती है प्री वर्कआउट से। पर अगर आपको लग रहा है कि आपको प्री वर्कआउट से कोई इफेक्ट नहीं आ रहा और आपकी बॉडी ने कैफीन के लिए एक टॉलरेंस डेवलप कर ली है, देन माय फ्रेंड इट्स टाइम टू टेक अ कंप्लीट ब्रेक फ्रॉम कैफीन। आपको बिल्कुल भी कैफीन कंज्यूम नहीं करना है किसी भी फॉर्म में फॉर मिनिमम 3 वीक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्री वर्कआउट सप्लीमेंट कब लेना चाहिए। आइडियली प्री वर्कआउट सप्लीमेंट आप अपने वर्कआउट से 30 मिनट्स पहले कंज्यूम करें। मैं काफ़ी लोगों को देखता हूँ जिम में एंटर करते ही प्री वर्कआउट की एक फांक लेते हैं और उसके ऊपर पानी पी लेते हैं। ये करना टेक्निकली आपकी कंप्लीट हेल्प नहीं करेगा, क्योंकि कैफीन लेवल्स को 30 to 45 मिनट्स लगते हैं अपने पीक लेवल पे पहुंचने के लिए आपके ब्लड में। तो आप खुद समझिए कि इसका इफेक्ट आपको अपने वर्कआउट के 30 to 40 मिनट्स के बाद आएगा, जिसका ज़्यादा फायदा आपको होगा नहीं। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, अगर आप शाम को लेट इवनिंग में वर्कआउट करते हैं तो क्या करें। अब कैफीन की हाफ लाइफ होती है 3 से 5 घंटे की। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 11 बजे सोते हैं और आप 8 बजे वर्कआउट करते हैं, देन डेफिनेटली इट्स नॉट अ गुड आइडिया टू हैव प्री वर्कआउट सप्लीमेंट। ये बिल्कुल आपकी नींद से, आपकी स्लीप से इंटरफेयर करेगा। सो ट्राई टू हैव अ 6 hour विंडो बिटवीन द प्री वर्कआउट एंड योर स्लीप टाइम। अब एंड में बात करते हैं कि प्री वर्कआउट लेने के बाद भी आपको रिजल्ट नहीं आ रहे, तो उसके क्या रीज़न होते हैं। सबसे पहला रीज़न होता है कि आप अपने आप को जिम में पूरी तरह पुश नहीं कर रहे। तो प्री वर्कआउट सप्लीमेंट लेने का पर्पस होता है कि आपको एक एक्स्ट्रा बूस्ट मिले आपके वर्कआउट के दौरान। पर अगर आप उस बूस्ट को यूज़ ही नहीं करेंगे, आप अपना 100% नहीं देंगे वर्कआउट में, तो आपको प्री वर्कआउट से कोई रिजल्ट नहीं आएगा। सो यू हैव टू पुश योरसेल्फ हार्डर। अच्छा वेट उठाते हुए माइंड मसल कनेक्शन बनाना है, ज़्यादा रेपिटेशन निकालने की कोशिश करनी है। एंड अपार्ट फ्रॉम ट्रेनिंग, आपके बेसिक्स ठीक होने चाहिए, मतलब आपकी डाइट अच्छी होनी चाहिए, आप प्रॉपर कैलोरीज कंज्यूम कर रहे होने चाहिए, आपका प्रोटीन इंटेक आपके मैक्रो रेशियो के हिसाब से होना चाहिए और आपको प्रॉपर नींद भी लेनी है। सो इफ़ यू आर नॉट स्लीपिंग प्रॉपरली एंड यू आर नॉट ईटिंग प्रॉपरली, तब भी आपको प्री वर्कआउट लेने से रिजल्ट नहीं आएंगे। सो इन तीनों पॉइंट्स के बारे में श्योर होने के बाद ही आप प्री वर्कआउट सप्लीमेंट में इन्वेस्ट करें। तो अब वीडियो की क्लोजिंग।
प्री वर्कआउट सप्लीमेंट कतई नेसेसरी नहीं है। आपको इसके ऊपर रिलाय नहीं करना है, आपको प्री वर्कआउट सप्लीमेंट पे डिपेंडेंट नहीं होना है। हाँ, आप इसे यूज कीजिए वो एक्स्ट्रा बूस्ट लेने के लिए, वो किक लेने के लिए, बट ओनली व्हेन यू नीड इट। पर अपनी बॉडी को इसके यूज टू मत होने दीजिए। मिलता हूं आपसे बहुत जल्दी, तब तक प्लीज टेक केयर, कीप वर्किंग आउट एंड स्टे सेफ।